नील पर्वत के उस अत्यंत सुदूर और रहस्यमयी छोर पर, जहां बादलों का रंग हर पल केसरिया, बैंगनी और सुनहरे रंगों में बदलता रहता था, स्वप्नलोक नाम का एक दिव्य संसार बसा था। इस संसार की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि यहाँ भौतिक विज्ञान के नियम नहीं, बल्कि कल्पना और भावनाओं के नियम चलते थे। यहाँ के केंद्र में कल्प वृक्ष का वो महान वृक्ष स्थित था, जिसकी जड़ें पाताल की गहराइयों में छिपे सत्यों को छूती थीं और जिसकी सबसे ऊंची टहनी आकाश के ध्रुव तारे को सहलाती थी। इस कल्प वृक्ष की हर पत्ती एक जीवित कहानी थी, जो हवा चलने पर मधुर संगीत उत्पन्न करती थी। इस अद्भुत संसार के तीन अभिन्न मित्र और संरक्षक थे। पहला था अंबर, एक विशालकाय और तेजस्वी सारस, जिसके पंख इंद्रधनुष के 7 रंगों से बने प्रतीत होते थे। जब वो उड़ता था तो उसके पंखों से दिव्य सुगंध झड़ती थी। दूसरा था गटरू, एक अति प्राचीन और शांत कछुआ, जिसकी पीठ पर बने कवच के खानों में ब्रह्मांड का पूरा इतिहास और नक्षत्रों के नक्शे अंकित थे। तीसरा चरित्र था पिंकी, एक चंचल और नन्ही गिलहरी, जिसके पास गायब होने की शक्ति थी और जिसकी पूंछ रात के घोर सन्नाटे में एक शक्तिशाली मशाल की तरह चमक उठती थी। एक समय की बात है, स्वप्नलोक में एक ऐसी खामोशी छा गई जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। कल्पवृक्ष की पत्तियां पीली पड़ने लगी और शाश्वत जलप्रपात, जो हमेशा ऊपर की ओर बहकर आकाश में बादल बनाता था, अचानक नीचे की ओर बहने लगा। गटरू ने अपनी जादुई ऐनक लगाकर नक्षत्रों की गणना की और कांपती हुई आवाज में कहा कि पाताल के लुटेरों ने समय के केंद्र से संगीत की मणियां चुरा ली हैं, और अगर संगीत वापस नहीं आया तो स्वप्नलोक की आत्मा सूख जाएगी और ये सारा सौंदर्य पत्थर में बदल जाएगा। अंबर ने अपनी गर्दन ऊंची की और घोषणा की कि जब तक उसके पंखों में जान है, वो इस अन्याय को नहीं होने देगा। पिंकी ने अपनी पूंछ चमकाई और गटरू की पीठ पर सवार होकर यात्रा के लिए तैयार हो गई। उनकी यात्रा भ्रम की घाटियों से शुरू हुई। यहाँ की हवा में एक ऐसा जादू था जो मुसाफिरों को उनके सबसे पुराने डर दिखाता था। अंबर को लगा कि उसके पंख टूट गए हैं और गटरू को लगा कि वो रास्ता भटक गया है। लेकिन पिंकी ने अपनी आंतरिक रोशनी का उपयोग किया और उन्हें याद दिलाया कि डर केवल एक परछाई है। उसने एक ऐसा प्रकाश फैलाया जिससे घाटियों के सारे भ्रम कांच की तरह टूट गए। घाटी पार करने के बाद वे शून्य के मरुस्थल में पहुंचे। यहाँ न पानी था, न दिशा। वहां उनकी मुलाकात समय के रक्षक से हुई, जो एक विशालकाय सुनहरी रेत की घड़ी के रूप में वहां सदियों से बैठा था। रक्षक ने कहा कि यहाँ से आगे बढ़ने के लिए उन्हें अपनी सबसे कीमती वस्तु का त्याग करना होगा। गटरू ने बिना सोचे अपनी खामोशी का त्याग कर दिया। जैसे ही गटरू ने बोलना शुरू किया, उसकी वाणी से मरुस्थल में नीली घास और ठंडे झरने फूट पड़े। रक्षक ने प्रसन्न होकर उन्हें सत्य का मार्ग दिखाया। अगला पड़ाव अंधेरे का महासागर था। यहाँ का पानी इतना गाढ़ा और काला था कि उसमें कोई नाव नहीं चल सकती थी। वहां छाया दानव अपनी परछाइयों की सेना के साथ पहरा दे रहे थे। अंबर ने एक ऐसी उड़ान भरी कि उसके पंखों की फड़फड़ाहट से समुद्र में विशाल लहरें उठीं। उसने अपनी चोंच से एक प्राचीन मंत्र पढ़ा, जिससे पानी के भीतर से एक विशाल सुनहरी मछली निकली। उस मछली ने उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर पाताल के गुप्त द्वार तक पहुंचाया। पाताल के भीतर भ्रम का राजकुमार संगीत की मणियों को एक काले गड्ढे में डाल रहा था, ताकि वो अपनी खुद की एक अंधेरी दुनिया बसा सके। राजकुमार ने उन पर दुख के तीरों से हमला किया। पिंकी ने अपनी फुर्ती का परिचय देते हुए गायब होकर राजकुमार के हाथ से जादुई धनुष छीन लिया। अंबर ने ऊपर से गोता लगाया और मणियों को अपने पंजों में दबा लिया। गटरू ने अपनी बुद्धिमानी से राजकुमार को एक ऐसी पहेली में उलझाया कि राजकुमार का दिमाग चकरा गया और उसकी सारी शक्तियां क्षीण हो गईं। जैसे ही मणियां वापस कल्पवृक्ष के पास लाई गईं, पूरे स्वप्नलोक में एक ऐसा दिव्य संगीत गूंजा कि मुरझाए हुए फूल फिर से खिल उठे। लेकिन अभी एक अंतिम कार्य शेष था। समय की देवी प्रकट हुई और उन्होंने बताया कि संसार में संतुलन बनाए रखने के लिए एक अमर बीज को कल्पवृक्ष के सबसे ऊंचे शिखर पर बोना होगा। अंबर ने यह कठिन कार्य अपने जिम्मे लिया। वह इतनी ऊंचाई पर उड़ा जहां आकाश नीला नहीं, काला दिखने लगता था। उसके पंख बर्फ से जमने लगे, लेकिन उसने हार नहीं मानी और बीज को शिखर की मिट्टी में रोप दिया। बीज बोते ही कल्प वृक्ष से जादुई फलों की बारिश होने लगी। इन फलों को जो भी जीव खाता, उसके मन से ईर्ष्या और क्रोध हमेशा के लिए समाप्त हो जाता। स्वप्नलोक में अब एक नया युग शुरू हुआ। बुजुर्ग हाथियों ने नन्हे चूहे के साथ दोस्ती की और शेर अब जंगल की रक्षा करने वाले रक्षक बन गए। अंबर, गटरू और पिंकी की इस वीरतापूर्ण गाथा को कल्प वृक्ष की पत्तियों ने अपनी यादों में दर्ज कर लिया। आज भी जब स्वप्नलोक के बुजुर्ग अपने बच्चों को सुलाते हैं, तो वे अंबर की उस ऊंची उड़ान, गटरू के त्याग और पिंकी की उस नन्ही रोशनी की कहानी सुनाते हैं। वो दुनिया आज भी उन तीनों मित्रों की एकता के कारण सुरक्षित है, जहाँ प्रेम ही सबसे बड़ा जादू है और दोस्ती ही सबसे बड़ी शक्ति। वहाँ का हर बच्चा जानता है कि जब तक वे साथ हैं, कोई भी विस्मृति का अंधेरा उनकी दुनिया को छू नहीं सकता। कल्पवृक्ष की जड़ें आज भी मजबूती से खड़ी हैं, ये गवाही देते हुए कि साहस और बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाते। समय बीतने के साथ
स्वप्नलोक की ख्याति 7 समुद्रों के पार तक फैल गई। दूर दराज के राज्यों से थके हुए पक्षी और डरे हुए जानवर कल्प वृक्ष की शरण में आने लगे। अंबर, गटरू और पिंकी ने महसूस किया कि केवल सीमाओं की रक्षा करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि आगंतुकों के मन से भय को मिटाना भी उनका कर्तव्य है। उन्होंने कल्प वृक्ष के चारों ओर मैत्री कुंज का निर्माण किया, जहां हर शाम एक विशाल सभा होती थी। इस सभा में गटरू प्राचीन ज्ञान साझा करता, अंबर अपनी मधुर वाणी से शांति के गीत सुनाता और पिंकी अपनी रोशनी से आसमान में सुंदर आकृतियां बनाती। एक बार फिर आकाश का रंग बदलने लगा, लेकिन इस बार ये किसी खतरे का संकेत नहीं था, बल्कि स्वप्नलोक की बढ़ती शक्तियों का उत्सव था। तारों ने कल्प वृक्ष के पत्तों के साथ मिलकर एक ऐसा रक्षा चक्र बनाया कि अब कोई भी नकारात्मक ऊर्जा वहां प्रवेश नहीं कर सकती थी। गटरू ने अपनी पीठ पर अंकित ब्रह्मांडीय नक्शे को देखते हुए भविष्यवाणी की कि ये शांति और प्रेम का युग अनंत काल तक बना रहेगा। अंबर ने अपने पंख फैलाए और उन सभी जीवों को अपने नीचे समेट लिया जो रात के अंधेरे से डरते थे। पिंकी ने कल्प वृक्ष की सबसे ऊंची टहनी पर अपना घर बनाया, ताकि वो हमेशा पहली किरण का स्वागत कर सके। इस प्रकार उनकी दोस्ती ने एक ऐसे समाज की नींव रखी जहां निस्वार्थ प्रेम ही एकमात्र कानून था। स्वप्नलोक का हर कोना, हर नदी और हर पत्थर आज भी उस महान बलिदान और अटूट मित्रता की गवाही देता है। पीढ़ियां आएंगी और जाएंगी, लेकिन अंबर की उड़ान, गटरू की बुद्धिमानी और पिंकी की चमक हमेशा उन लोगों का मार्गदर्शन करती रहेगी जो सपनों में विश्वास रखते हैं। सूरज की अंतिम किरण ने उन तीनों की परछाई को एक कर दिया, जो इस बात का प्रतीक था कि दोस्ती जब सच्ची हो तो वो अमर हो जाती है।